नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड ईश कृपा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि पहले नरसिंह भगवान के बारे में जो हमने वीडियो बनाया, पहला वीडियो में पार्ट 1 में हमने बताया कि पुराणों में क्या क्या ऐसे मतलब कुछ प्रमाण मिलते हैं जो भगवान उत्तराखंड में कैसे पहुँचे। अब उत्तराखंड में लोक देवता के रूप में भगवान नरसिंह को कैसे पूजा जाता है और कैसे इनकी मान्यता वहाँ पर ज़्यादा है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि नरसिंह भगवान कैसे उत्तराखंड में पहुँचे और कहाँ का किस किस रूप में उनको वहाँ मंदिर बना और कैसे उनको माना गया, कैसे जाना गया। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि एक अगर हम अपना पर्सनल लॉजिक देखें तो उसमें हम ये जानते हैं कि उत्तराखंड जो है देवभूमि है। और देवभूमि इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमेशा साधु संतों, ऋषि मुनियों, सन्यासियों ने वहाँ तप किया काफ़ी समय तक। और वो तपस्थली भी हिमालय की जो श्रेणी है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, ओखीमठ, ये सब उसी श्रृंखला में आता है। तो वहाँ पर एक नहीं ना जाने कितने साधु संतों, ऋषि मुनि ने वहाँ तपस्या की। अब भगवान नरसिंह का वहाँ अग्र रूप जो शास्त्र में बताया था कि भगवान नरसिंह का इतना भयंकर रूप था, इतना प्रचंड रूप था कि सारे ब्रह्मांडों में जगह जगह विनाश करता हुआ उनका रूप जब शांत नहीं हुआ, जब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। और यहाँ तक इतना भयंकर रूप था कि देवता उनके नज़दीक भी जाने से डर गए। उन्होंने प्रहलाद को आगे किया और बताया था कि प्रहलाद ने उनकी स्तुति की या प्रहलाद की वजह से वो थोड़ा शांत हुए। और बाकी जो दो कथाएं हमने और बताई कि कैसे भगवान वहाँ जोशीमठ पहुँचे। तो दोस्तों, उनका जो रूप था भगवान नरसिंह का, इतना भय था कि जो असुर सबको भय देते हैं उनको भी भय में डालने वाला था, सबको अपने प्राणों की रक्षा भगवान नरसिंह को, कि आज तक किसी ने ऐसा स्वरूप देखा ही था पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में ऐसा रूप था ही नहीं। और भगवान जो है लोकहित कल्याण के लिए जाकर शैल पर्वत पर या जोशीमठ या उत्तराखंड में जाकर वहाँ बस गए। तो दोस्तों की जैसे अगर हम देखा है तो ये हमने देखा कि भगवान का कोई भी, भगवान नारायण का अगर कोई भी रूप होता है तो वो रूप फिर उसी रूप में रहता है, उसी रूप में पूजा जाता है। तो नरसिंह भगवान का जो रूप था, ऐसा नहीं कि भगवान उसका वध करने के बाद वापस अंतर्ध्यान आ गया। वो जो नरसिंह का भगवान का जो रूप था वो उस जगह विद्यमान हमेशा हो गया। और जैसे कि वो तपस्थली भूमि है तो वहाँ पर फिर जो है लोगों को, स्थानीय लोगों को या फिर जगह जगह साधु संतों को, तपस्वियों को भगवान जो है जो भी अपने साधु रूप में दिखाई देने लगे, ताकि लोगों को ये, भक्तों को ये एहसास हो कि उनके समीप में कोई है। और कई कथाओं में कहा भी जाता है, कई जगह बताया भी जाता है बहुत से ऋषि मुनि की भगवान नरसिंह जो है साधु रूप में लोगों को वहाँ पर समय समय पर गाइड करते, समय समय पर उनको आदेश देते रहे। और जो साधु संतों के बीच में जो है उनकी जो है बोली भी साधु संतों वाली ही, फिर उनको पूरा अपना उसी रूप में वो दिखाई देने लगे, तो उसी रूप में वो बसने लगे। तो दोस्तों, फिर ये अगर हम इसको अपनी ओर से, दूसरी ओर से अगर हम देखें तो वो जो तपस्थली थी, भगवान नरसिंह वहाँ जोगी रूप में लोगों को दिखाई देने लगे। तो इसीलिए कई कथाओं में, कई विषयों में, कई जगह पर इनको जो साधु या जोगी बताया जाता है, इसलिए उनको गुरु गोरखनाथ का भी चेला बताया जाता है कहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो भगवान नरसिंह की जो कथाएं हैं, जो उस बारे में जाना गया उस समय के बारे में, तो उसमें कहीं भी ऐसा कोई मतलब मिला नहीं कि गुरु गोरखनाथ के साथ भगवान नरसिंह घूम रहे हो। अगर वो नरसिंह भगवान वहाँ घूमते तो उनको नरसिंह नाथ उनका नाम होता। और जहाँ जहाँ भी नरसिंह नाथ से जिसका मंदिर अगर देखा भी गया तो भगवान विष्णु का ही मंदिर है, चाहे वो मध्य प्रदेश में है, चाहे उड़ीसा में है, चाहे बिहार में है। तो भगवान नरसिंह वो भगवान विष्णु के रूप में ही वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब है कि जो उत्तराखंड में जो भगवान के रूपों का जो वर्णन किया गया है, उनकी जो भगवान जैसे उग्र रूप में आए तो उग्र नरसिंह, ऐसी वहाँ के स्थानीय लोगों ने या वहाँ के भक्तों ने भगवान को प्यार से अलग अलग नाम दिए। तो एक जैसे हमारे उत्तराखंड में प्रसिद्ध है दूधाधारी नरसिंह बोलते हैं, दूधाधारी नरसिंह को सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा माना जाता है। उसके बाद उनका भगवान का एक काचिया नरसिंह है, डोंडिया नरसिंह है, खरड़ा नरसिंह उत्तराखंड के किसी गढ़वाल या कुमाऊं क्षेत्र में उनकी पूजा होती है। तो भगवान, और कहीं कहीं तो भगवान को 52 रूपों में भी माना जाता है। तो इनका कुछ मतलब हरि अनंत हरि कथा अनंत है, इसके बारे में कोई जान नहीं सकता कि भगवान कब किस रूप में है। तो भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। भगवान के सर्वशक्तिमान है तो वो हर रूप में विद्यमान है। तो उत्तराखंड के जो जागरों में अगर हम बात करें तो भगवान नरसिंह को जोगी रूप में माना जाता है। और भगवान नरसिंह के अलावा और भी जो देवी देवता हैं उनको भी कई जोगी रूप में माना जाता है। यहाँ तक कि भगवान निरंकार को भी वहाँ जोगी रूप में माना जाता है या देखा गया है। दोस्तों, लोक कथाओं में
वहाँ भगवान नरसिंह के वेश को देख के बोला जाता है कि इनकी खरमान की झोली होती है, आदेश की बोली होती है, टिमरू की लकड़ी और नेपाली चिमटा, ये 4 इन भगवान का जो है स्वरूप बताया जाता है, क्योंकि जोगियों के पास हमेशा यही रूप रहते हैं। दोस्तों आज भी उत्तराखंड में जौ जागरी में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर भगवान जब नरसिंह की जागर लगाई जाती है, पूजा की जाती है, तो वहाँ भक्त प्रहलाद वाली कथा को स्मरण कराकर भगवान का अवतरण कराया जाता है और जौ जागरी में उनको प्रकट कराया जाता है, नचाया जाता है। उसमें भगवान प्रहलाद वाली जो कथा है, भगवान प्रहलाद की जो कथा है, उसी कथा से जंगरी उसको जो है जंगरी को नचाते हैं या जागर लगाने वाले जंगरी उसको अवतरण कराते हैं। और कहीं कहीं पर इनको जो है गुरु गोरखनाथ का शिष्य मानकर उससे भी पूजा जाता है। लेकिन दोस्तों चाहे वो उस रूप में नाचे चाहे इस रूप में नाचे, उनका जो नाचने का जो है भगवान का वो बिल्कुल स्वभाव बिल्कुल वैसा ही है और वही उनका जो है बोली वाला, जो आदेश की बोली वाला, वही उनका स्वरूप है। क्योंकि भगवान का वो जो अवतरण है, नरसिंह रूप जो है, उसमें कहीं भी ऐसा कोई सौम्य नहीं है, क्योंकि वो भगवान का इतना भयंकर क्रोधी रूप है कि वो तो किसी के सामने वो रूप आ ही नहीं सकता। अगर भगवान आएंगे तो वो तो शत्रुओं के लिए रूप था, लेकिन जो भक्त उनको पूछते हैं, जो मानते हैं, उनके लिए तो भगवान को सौम्य रूप रखना ही पड़ेगा, इतना भयंकर रूप नहीं होगा। तो ये इस तरह की ये कुछ जानकारी मैं आपके लिए लेके आया कि किस तरह से उनको लोक देवता ग्रुप कहते हैं। अब अगली वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि कैसे ये भगवान को जो है किस किस और रूप में इनकी कथा को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 में मैं आपको इनके बारे में कुछ और अन्य जानकारी दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलता हूँ पार्ट 3 में भगवान नरसिंह की कथा के साथ। जय उत्तराखंड, जय श्री देव।